ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज गुरुवार, आप सबको गुरुवार का नमस्ते। ये क्या है कि मेरी जब इलनेस आई, तबीयत ख़राब हुई, इसके साथ मेरा गला भी ख़राब हो गया। अभी ठीक ही नहीं होता, क्या करें, ऐसा चल लेना। तो हमें थर्ड अध्याय में 10वां श्लोक आज हमें करना है। वो क्या है? सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश भोस्त्विष्ट कामधुक व अस्तु इष्ट कामधुक। तो क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में? सह यज्ञा प्रजा सृष्टा। प्रजापति जो है, इसमें ब्रह्मा है, उसने कल युग के शुरू में यज्ञ સહિત સહ યજ્ઞ પ્રજાઓનું સર્જન કર્યું, માનવોનું સર્જન કર્યું और उनको कहा कि तुम लोग इस यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो, तुम्हारा ग्रोथ हो, विकास हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट काम दुख इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ऐसा जो ब्रह्मा है उसने कहा। हम जानते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, वो प्रजा को उत्पन्न करता है और उसको सलाह देता है कि क्या करना है तुम्हें जो कुछ करो वो यज्ञ के लिए करो। यज्ञ भावना उसमें उसके मन में डाल दी है। इसमें जैसे मनुष्य समझता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ऐसे ही ये मनुष्य जानता है कि मुझे ये दूसरों की मदद करनी चाहिए, मेरे स्वार्थ में नहीं रहना चाहिए, वो जानता है वो। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने उस फीलिंग को पहले से मनुष्य के हृदय में डाल दिया है। यह जब हम बात करते हैं प्रजा की, तो मनुष्य ही आता है उसमें, दूसरे प्राणी पक्षी नहीं आते हैं, क्योंकि सब प्राणी पक्षी प्रोग्राम्ड है और उसे जो कुछ करना है पर्यावरण की समतुला रखने के लिए वो ये लोग करते हैं। उनको कोई उपदेश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानव को है। क्यों है मानव को? कि मानव को भगवान ने फ्री विल दिया है कि आप काम की पसंदगी करो, कार्य की पसंदगी करो कि ये कार्य करना है, मुझे नहीं करना है, इस तरह करना है, उस तरफ करना है। ये तय करने की जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य को ही दी गई है। इसके साथ विवेक भी दिया है कि तुम जो कोई पसंद करो वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, वैदिक मूल्य के अनुसार होना चाहिए, वेदों के विरुद्ध न होना चाहिए, वैदिक धर्म के विरुद्ध न होना चाहिए। ऐसा कर्म करो, ये जानने के लिए विवेक भी दिया है। और वो भी मनुष्य जानता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों वस्तु भगवान ने मनुष्य को दिए, तो मनुष्य उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। मनुष्य को जो कुछ भी दो उसका अच्छा उपयोग भी करना शक्य है उसके लिए, और दुरुपयोग भी कर सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है तय करने के लिए मुझे क्या करना है। उसका विवेक भले ना बोले तो भी वो करता है, क्योंकि उसका प्रेशर है वो करने के लिए इतना ज़्यादा कि वो उसके वश में आ जाता है और न करने की बात भी कर बैठता है। तो इसलिए क्या होता है कि मनुष्य को कहना पड़ता है कि ये तुम ध्यान रखो, ये तुम याद रखो। आपके हृदय में, मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा ने ये यज्ञ की भावना रखी हुई है, आप उसको जागृत करो और ऐसे ही आप सब उसका काम करो। और दूसरा क्या है कि कितने लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि दूसरों के लिए काम करना है तो मनुष्य अच्छा काम क्यों करेगा? क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थी होता है मुख्यत्वे,
स्वार्थ ये मुख्य परिबल होता है। तो जो स्वार्थ होता है तो वो अपना स्वार्थ होगा वो करेगा, दूसरों के लिए काम क्यों करेगा। भगवान तो कहीं विरुद्ध बात करता है मनुष्य स्वभाव के, ऐसा लगता है हमें। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है उसके हृदय में ब्रह्मा ने रखी तो है ही। और हम दृष्टांत दे सकते हैं कि बिल गेट्स जो है उसने यकायक उसकी संपत्ति, बहुत सी संपत्ति, ऐसी 90% संपत्ति उसने दान में दे दी। और क्यों दी? उसने अपने लिए कमाई थी। अपना अपना समय, शक्ति, पैसा सब देकर, इन्वेस्टमेंट करके उसने सब कमाया था अपने लिए, तो दूसरों को क्यों दे दिया? क्योंकि वो सबके हृदय में ब्रह्मा ने रखी है। वो कब बाहर आ जाए और कब उसको कोई ऐसा गुरु और संत मिल जाए जो उसको टकोर करे कि वो भाई दूसरों के लिए भी कुछ करो, और वो करे, वो होता तो बहुत स्वाभाविक रूप से होता है। और बाकी तो क्या है, ऐसा कहते हैं कि मनुष्य प्रेम किसे करता है सबसे ज़्यादा। तो एक कवि है ने, उसने तो कहा है बहुत अच्छी तरह, गुजराती कवि है, उसने कहा है, मारा जीवना सम મને હું બહુ ગમો, સૌથી વધારે મને હું ગમું. I would like myself only. The most likely person is me only. ऐसा वो कहता है। तो वो भी सच है, क्योंकि मैं मीन्स हूँ मीन्स आत्मन, और हम जानते हैं आत्मन और परमात्मन में तो कोई भेद है ही नहीं। ऐसा भी कहा है एक उपनिषद में, शायद बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा है कि पति पत्नी को चाहता है, प्रेम करता है, पत्नी के लिए नहीं पर अपने लिए। अपने को चाहता है इसलिए पत्नी को प्रेम करता है। पुत्र को पुत्र के लिए प्रेम नहीं करता, लेकिन पुत्र को वो अपने लिए चाहता है तो अपने को प्रेम करता है पुत्र के लिए। क्यों करता है ऐसा? तो कहते हैं कि पुत्र जब तक वो अनुकूल हो तब तक तो ठीक है, उसको पुत्र को प्रेम करेगा पिता। लेकिन पुत्र जो उसका इंसल्ट करे, उसको घर से निकालने का प्रयत्न करे, उसकी संपत्ति हड़पने का प्रयत्न करे, उसको दुखी करे एवरी स्टेप, देन पिता प्रेम करेगा पुत्र को? नहीं करेगा वो, क्योंकि वो तब तक प्रेम करता है जब तक उसका पुत्र उसका अंदर का जो आत्मा है उसको प्लीज करे, उसको संतोष दे, उसको आनंदित करे। और अंदर रहेला जो आत्मन है वो क्या होए? प्रत्यागात्मा तो क्या ईश्वरी है। जैसे एक घड़ा अवकाश में है तो अवकाश बाहर भी है और घड़ा में भी है। तो घड़ा में जो अवकाश है वो घड़े की जो फॉर्म है, आकार है, उसमें मर्यादित है। 10 लीटर घड़े की मर्यादा होती है, कैपेसिटी होती है, तो घड़े की मर्यादा 10 लीटर ही होती है। इसके ज़्यादा वो हवा को ग्रहण नहीं करता, उसको मर्यादित है उसकी शक्ति। लेकिन बाहर जो अवकाश है वो तो असीमित है, दूर तक फैला हुआ है, उसका कोई अंत ही नहीं है। इसी तरह आत्मन जो है वो मेरी शरीर की बाउंड्री में जो रहा है, वो बाउंड्री में रहा है इसलिए मर्यादित शक्ति इसमें है। पर बाहर जो सभर भरा है, आत्मा तो सब जगह है, हम देखते हैं, देख लिए है अगाउ अर्लियर। तो आत्मा तो सब जगह है ही ना है। इजनेस इज इट्स नेचर। सो बाहर जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ है। लेकिन मेरे अंदर रहेल आत्मा, शरीर की बाउंड्री के अंदर रहेलो जो ईश्वर है वो मर्यादित शक्ति उसमें है, मर्यादित ज्ञान है, और ये सब जगह व्याप्त नहीं रह सकता, मेरे शरीर की बाउंड्री में ही रहता है।
तो ऐसा तफावत है, डिफरेंस है, लेकिन नेचर दो वस्तु हम देखें तो वो एक ही है। जीव और ईश्वर एक ही है। हमारे अंदर रहेलो आत्मा और ईश्वर और बाहर रहेला ईश्वर, इसमें एसेंस की दृष्टि कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम बात तो करते थे कि सबसे ज़्यादा प्रेम किसी को करते हैं, तो हम आत्मन को करते हैं, अपने आत्मन को मीन्स ईश्वर को प्रेम करते हैं। प्रेम करने लायक कोई हो जगत में तो वह ईश्वर ही है। उसी निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। सनातन हमारा धर्म है, वो भी कहता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को बाजुए रखकर अपने कुटुंब के हित में निर्णय लो और उसके लिए काम करो। कुटुंब के हित को बाजुए रखकर अब जो अपने गांव का और अपने जिले का और अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है ज़्यादा इंटरेस्ट, तो उसके लिए काम करो, कुटुंब को छोड़ दो। और अपने जिले के इंटरेस्ट में आपको दिलचस्पी है, लेकिन उससे बड़ा देश का इंटरेस्ट है, तो तुम जिले के इंटरेस्ट भी छोड़ दो और देश के हित में काम करो। अपने लिए तो करो ही ना। हम कहते हैं ना राष्ट्र प्रथम, नरेंद्र मोदी कहते हैं राष्ट्र प्रथम, इसके बाद सब आता है। कुटुंब, जाति, धर्म सब बाद में आता है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। सनातन भी ऐसे ही कहते हैं। तो क्या यज्ञार्थ यज्ञ की जो भावना है वो सब में रखिए। हम रास्ते में चलते चलते जाते हैं, कोई गिर जाए तो हम दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम में ये जो भावना है रखी हुई है, वो बाहर आएगी। दूसरों की मदद के लिए वो चौक्कस बाहर आएगी। तो ऐसे यज्ञ भावना ओरिजिनली इनिशियली हर एक मनुष्य में ब्रह्मा जी ने रखी है। इसलिए तो कहते हैं इस श्लोक में सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, यज्ञ के साथ ही प्रजाની સૃષ્ટિનું સર્જન એમણે કર્યું છે। તો ઘણા એમ પ્રશ્ન પૂછે કે બીજા માટે જ કામ કરીએ તો એ લોકો આપણા અધિકારોનું શોષણ હનન ન કરે, આપણું શોષણ ન કરે। હવે આપણે બીજા માટે કામ કરીએ તો અધિકારોનું જો હનન ખરેખર થતું હોય તો વિવેકપૂર્વક તમે એ મુદ્દો ઉઠાવી શકો છો અને સામી દલીલ કર્યા વગર। પણ મોટાભાગે જે વડીલો છે, એલ્ડર્સ છે, જેને આગળ તમે તમારા સ્વાર્થને બાજુએ મૂકીને કોઈ નિર્ણય એ લોકો લે એમાં તમે સૂર પુરાવો છો, એ લોકો એની કદર કરશે, તમારા વિચારોને પણ એ અપનાવશે અને એ રીતે આવો અધિકારોનું હનન પણ આ પરિસ્થિતિમાં થવાની શક્યતા છે નહીં। તો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એ કહે છે કે તમે યજ્ઞની ભાવના સાથે જ માનવનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે અને તમે એ યજ્ઞ દ્વારા જ તમે આ બધા જે દેવો છે એને તમે શું કરો? પ્રસવિષ્યધ્વં, એટલે તમે એને શું કરો કે આપણે वृद्धि को प्राप्त करने दो, ऐसा कुछ करो को वृद्धि पावे और बाद में वो भी आपको इच्छित भोग देंगे और आपको भी देंगे। तो वो जो है ना वो अरस है, परस्पर भाव है अंति। तो ऐसा जो है वो 10वें श्लोक में भगवान ने कहा है और आगे भी अभी हम बहुत कुछ जानेंगे यज्ञार्थ कुरु कर्म के बारे में। बाकी आप जो गीता सीखते हैं तो वो तो अमूल्य अवसर है और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना भूलना मत। बाय।